हाय फ्रेंड्स, कैसे हो। चलिए आज हम एक न्यू टॉपिक पे न्यू प्रैक्टिस सेट पे फिर बात करेंगे और इसके हम इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन लेके आए हैं। आप लोगों को सॉल्व करना है और राइट आंसर देना है, और जितने भी आपके क्वेश्चन सही होते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड घंटी दबा दीजिए। तो स्टार्ट करें। पहला है, घरों में इस्तेमाल होने वाली ऊर्जा मीटर का उदाहरण है। जो घर में इस्तेमाल होती है ऊर्जा मीटर, उसका क्या उदाहरण है। ए सांकेतिक उपकरण, बी रिकॉर्डिंग उपकरण, सी तुलनात्मक उपकरण, डी समाकालित उपकरण। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है डी समाकालित उपकरण। नेक्स्ट, यदि डीसी मोटर में परिवर्तनीय हानियां 600 वाट है तो मोटर की अधिकतम दक्षता के लिए स्थिर हानियां होंगी। ए 1200 वाट, बी 300 वाट, सी 100 वाट, डी 600 वाट। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है डी 600 वाट। इसका राइट आंसर है 600 वाट। 600 वाट। नेक्स्ट, फ्लोरोसेंट ट्यूब से भरी फ्लोरोसेंट पदार्थ जिंक सिलिकेट है। ट्यूब द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग होता है। ए हरा, बी गुलाबी, सी पीला, डी नीला। कैसा रंग होता है। फ्लोरोसेंट ट्यूब से भरी फ्लोरोसेंट पदार्थ जिंक सिलिकेट है। ट्यूब द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग क्या होगा। हरा, गुलाबी, पीला, नीला। इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है ए हरा। नेक्स्ट, कलपक्कम तारापुर और कोटा के लिए प्रसिद्ध है। ए हाइडल शक्ति संयंत्र, बी तापीय शक्ति संयंत्र, सी परमाणु शक्ति संयंत्र, डी डीजल शक्ति संयंत्र। इसका राइट आंसर क्या होगा। कलपक्कम तारापुर और कोटा के लिए प्रसिद्ध है। हाइडल शक्ति संयंत्र, तापीय शक्ति संयंत्र, परमाणु शक्ति संयंत्र, डीजल शक्ति संयंत्र। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है सी परमाणु शक्ति संयंत्र। नेक्स्ट, एक मात्रा के रूप में प्रदीपन की विशेषता नहीं हो सकती है। ध्यान से पढ़िएगा। एक मात्रा के रूप में प्रदीपन की विशेषता नहीं हो सकती है। ए कैंडल पावर, बी लक्स, सी ल्यूमन प्रति वर्ग मीटर, डी मीटर कैंडेला। इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर, एक मात्र के रूप में प्रदीपन की विशेषता नहीं हो सकती है। कैंडल पावर, लक्स, ल्यूमन प्रति वर्ग मीटर और मीटर कैंडेला। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ए कैंडल पावर। नेक्स्ट, एक श्रृंखला अनुवादी अनुवादी गलत टाइप हुआ है।
बी शून्य, सी अनंत, डी अधिकतम। एक श्रृंखला अनुवादी सर्किट में प्रतिबाधा होती है, ए न्यूनतम, बी शून्य, सी अनंत, डी अधिकतम। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ए इसका राइट आंसर है ए न्यूनतम। नेक्स्ट, एसी के साथ डीसी आपूर्ति पर भी चलता है, ए विभक्त कला मोटर, बी यूनिवर्सल मोटर, यूनिवर्सल या सार्वभौमिक मोटर, सी संधारित्र मोटर, डी रिपल्सन मोटर। रिपल्सन मोटर। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है बी यूनिवर्सल या सार्वभौमिक मोटर। एसी के साथ डीसी, मतलब एसी के साथ डीसी आपूर्ति पर भी चलता है वह मोटर यूनिवर्सल या सार्वभौमिक मीटर कहलाता है। नेक्स्ट, मुझे अपनी ऑटोमोबाइल बैटरी को चार्ज करने के लिए निम्न में से कौन सा जनरेटर सही है? ए शंट और श्रृंखला जनरेटर, बी यौगिक जनरेटर, सी शंट जनरेटर, डी श्रृंखला जनरेटर। इसके लिए राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है सी शंट जनरेटर। ऑटोमोबाइल बैटरी को चार्ज करने के लिए सबसे सही जनरेटर शंट जनरेटर। नेक्स्ट, आईआर परिपथ में प्रतिरोध का मान 3 ओम है, जहां प्रेरकत्व 6 हेनरी है। समय स्थिरांक का परिणाम होगा, ए 2 सेकेंड, बी 20 सेकेंड, सी 5 सेकेंड, डी 1 सेकेंड। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ए 2 सेकेंड। नेक्स्ट, प्रतिरोध द्वारा मापा जाता है, एक ओम मीटर, 2 प्रतिरोध सेतु, 3 वाट मीटर, 4 एम्पियर घंटा मीटर। ए केवल 1 और 2, बी केवल 1 और 3, सी केवल 2 और 3, डी केवल 2 और 3। सी में है केवल 2, 3 और 4। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ए केवल 1 और 2। प्रतिरोध द्वारा मापा जा सकता है ओम मीटर को और प्रतिरोध क्षेत्र को। इसका राइट आंसर ए है केवल 1 और 2। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा द्वितीयक वितरण में सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? ए 2 फेज 3 वायर, बी 1 फेज 3 वायर, सी 1 फेज 2 वायर, डी 3 फेज 4 वायर, 4 वायर। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है डी 3 फेज 4 वायर। द्वितीयक वितरण में सबसे अधिक उपयोग किया जाता है 3 फेज और 4 वायर। नेक्स्ट, दिए गए चित्र के तत्व डी में प्रतिरोध है 10 ओम, डी ओम, जी 5 ओम, 3 ओम, जी ये बना हुआ। इसमें पता है नियम कौन सा लगेगा? R1 R3 बराबर R2 R4, फिर R स्क्वायर
आर स्क्वायर बराबर R1 R3 बट्टे R4, ठीक। फिर उसके बाद R2, तो R1 कितना है 10 और R3 कितना है 3, ठीक। और R4 कितना है 5 बराबर 6 ओम। इसका राइट आंसर है 6 ओम। नेक्स्ट, मध्य कार्बन स्टील निकेल आदि को वेल्ड करने के लिए उपयोग करते हैं। एक, उदासीन फ्लेम, बी कार्बोराइजिंग फ्लेम, सी ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, डी उदासीन और कार्बोराइजिंग फ्लेम। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है बी कार्बोराइजिंग फ्लेम। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र में एक उपजाऊ सामग्री के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाता है? Pu-239, Pu-235, TH-232, Du-238। का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ए Pu-239। परमाणु ऊर्जा संयंत्र में एक उपजाऊ सामग्री के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाता है, वो है Pu-239। नेक्स्ट, एक संचरण तंत्र में फीडर शक्ति फीड करता है। ए वितरक और जनरेटिंग स्टेशन, बी जनरेटिंग स्टेशन, सी प्रमुख सेवा, डी वितरक। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है डी वितरक। नेक्स्ट, सॉफ्ट वेल्डिंग में क्या उपयोग किया जाता है? ए स्टेप अप ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है, बी दो बादलों के बीच इंटरफेस पर अधिकतम प्रतिरोध होता है, सी कम धारा का उपयोग किया जाता है, डी यूरेका इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है। सॉफ्ट वेल्डिंग में क्या उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? स्टेप ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है, बी दो वादरों के बीच इंटरफेस पर अधिकतम प्रतिरोध होता है, सी कम धारा का उपयोग किया जाता है, डी यूरेका इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है बी दो वादरों के बीच इंटरफेस पर अधिक प्रतिरोध होता है। नेक्स्ट, सामान्यतः बीम कारण का परिणाम होता है 0.3 माइनस 0.8, बी 0.1 माइनस 0.4, सी 0.2 बट माइनस 0.4, डी 0.7 माइनस 0.98। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ए 0.3
माइनस 0.8। सामान्यतः बीम कारक का परिणाम 0.3 से 0.8 तक होता है। नेक्स्ट, क्रेन आमतौर पर प्रदान करता है ए रिवर्सिंग लोड और निम्न स्टार्टर, बी रिवर्सिंग लोड और हैवी स्टार्ट, सी क्रमशः बदलता हुआ भार, डी नॉन रिवर्सिंग लोड और हैवी स्टार्टर। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है बी रिवर्सिंग लोड और हैवी स्टार्टर। क्रेन आमतौर पर रिवर्सिंग लोड और हैवी स्टार्ट प्रदान करता है। नेक्स्ट, एक ट्रांसफार्मर में निर्भर करता है ए उच्च परिणाम, बी न्यूनतम परिणाम और उच्च शक्ति कारक, सी उच्च परिणाम और उच्च शक्ति कारक, डी न्यूनतम परिणाम और न्यूनतम शक्ति कारक। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है डी न्यूनतम परिणाम और न्यूनतम शक्ति कारक। नेक्स्ट, जब प्रेषक के सिरा पर वोल्टेज अधिक होता है तो प्रेषक विद्युत होगा, ए अप्रत्याशित होगी, बी अत्यधिक अधिकतम होगी, सी शून्य होगी, डी न्यूनतम होगी। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है बी अधिकतम होगी। अभी तक आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए हैं 20 में से कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और प्लीज जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। नेक्स्ट, हाइड्रोथर्मल, जियो प्रेशर और पेट्रोथर्मल के प्रकार हैं। ए बायोगैस ऊर्जा, बी भूतापीय ऊर्जा, सी वायु ऊर्जा, डी ज्वारीय ऊर्जा। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है बी भूतापीय ऊर्जा। नेक्स्ट, खानों में प्रयोग किया जाता है जहां विस्फोट का खतरा होता है। ए यूनिवर्सल मोटर, बी डीसी शंट मोटर, सी वायु मोटर, डी डीसी श्रृंखला मोटर। राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है सी वायु मोटर। नेक्स्ट, दिए गए चित्र में प्रकाश व्यवस्था का प्रकार है। चित्र ध्यान से देखिए, बल्ब बना हुआ है, ठीक है। अप्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था, बी प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था, सी अर्ध अप्रत्यक्ष प्रकाश, डी अर्ध प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है डी अर्ध प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था। जो चित्र है ये अर्ध प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था कर रहा है। नेक्स्ट, एक चालक के एक क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप और चालक के प्रतिरोध का अनुपात होता है। ए विद्युत क्षेत्र, बी धारा, सी चुंबकीय प्रवाह, डी चुंबकीय क्षेत्र। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है बी धारा। नेक्स्ट, शक्ति ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता आमतौर पर पास होती है। ए कोई भार नहीं,
बी ए कोई भार नहीं, बी पूर्ण भार, सी पूर्ण भार का 25%, डी पूर्ण भार का 50%। इसका राइट आंसर क्या हो? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसका राइट आंसर है बी पूर्ण भार। नेक्स्ट, ओम का नियम पर लागू होता है। ओम का नियम किस पर लागू होता है? एक चालक, दो थर्मामीटर, थर्मिस्टर, तीन मिश्र धातु, चार डायोड। ए केवल एक, बी केवल एक तथा दो, सी केवल एक, तीन तथा चार, डी केवल एक और चार। का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ए केवल चालक, केवल एक पे जो है चालक। ओम का नियम चालक पर लागू होता है। ओम का नियम जो है केवल चालक पर ही लागू होता है। नेक्स्ट, सर्ज डाइवर्टर एक सर्ज ऑब्सोर्बर प्रकार है। ए रिले, बी परिपथ वियोजक, सी अतिवोल्टता सुरक्षा युक्त, डी रिएक्टर। का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है सी अति वोल्टता सुरक्षा युक्त। सर्ज डाइवर्टर एक सर्ज आपसो वर्ष अति वोल्टता सुरक्षा युक्त प्रकार का है। नेक्स्ट, अर्थिंग न्यूट्रल तंत्र में अस्थाई वोल्टता का मान होता है। ए शून्य, बी बहुत निम्न, सी सामान्य, डी बहुत उच्च। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है बी निम्न, बहुत निम्न। नेक्स्ट, सौर ऊर्जा का प्रयोग निम्न में से किस क्रिया में नहीं किया जा सकता है? मतलब सौर ऊर्जा का प्रयोग किसमें नहीं किया जा सकता है? क्वेश्चन को ध्यान से समझना। सौर ऊर्जा का प्रयोग निम्न में से किस क्रिया में नहीं किया जा सकता है? ए ऊर्जा उत्पादन में, बी नाभिकीय क्रिया में, सी जल शुद्धिकरण में, डी खाना पकाने। का राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है बी नाभिकीय क्रिया में। नेक्स्ट, ट्रांसफार्मर के किस भाग में एक छोटे से बर्तन में सुखाने वाला पदार्थ रखा होता है? ए कंजर्वेटर, बी ब्रीदर, सी तेल टैंक, डी कुंडलन। का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है बी ब्रीदर। नेक्स्ट, स्लिप रिंग एक ब्रुश निम्न पाए जाते हैं। ए वाउंड रोटर, बी पिंजरा रूपी रोटर, सी वाउंड एवं पिंजरा रूपी रोटर दोनों, डी ना तो वाउंड और ना ही पिंजरा रूपी रोटर। का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ए वाउंड रोटर। स्लिप रिंग एवं ब्रुश वाउंड रोटर में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, आर्सेनिक के साथ मिलकर एन प्रकार का अर्धचालक बनता है। ए फास्फोरस, बी जर्मेनियम, सी एल्युमिनियम, डी गैलियम। राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है बी
जर्मेनियम। आर्सेनिक जर्मेनियम के साथ मिलकर n प्रकार का अर्धचालक बनाता है। नेक्स्ट, स्टार संयोजन तक की मोटरों को प्रयुक्त किया जाता है। ए 5 HP, बी 10 HP, सी 3 HP, डी 12 HP। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है सी 3 HP। नेक्स्ट, निम्न ताप क्रमों पर अर्धचालक व्यवहार करते हैं। ए केवल अर्धचालक, बी चालक जैसे, सी कुचालक जैसे, डी कुचालक या कुचालक जैसे। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है सी कुचालक जैसे। ताप क्रमों पर अर्धचालक कुचालक जैसे व्यवहार करते हैं। नेक्स्ट, सामान्यतः अर्धचालक में इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता होल की गतिशीलता से गुना होता है। ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। कितना गुना होता है? सामान्यतः अर्धचालक में इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता होल की गतिशीलता से कितना गुना होता है? 2, 3, 4, 5। कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइए। इसका राइट आंसर है बी 3। कितना गुना? 3 गुना होता है। सामान्यतः अर्धचालक में इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता होल की गतिशीलता से 3 गुना होता है। नेक्स्ट, 400 वोल्ट वितरक लाइन को सामान्यतः कहा जाता है। ए फीडर, बी सर्विसमैन, सी सब स्टेशन, डी वितरक। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है डी वितरक। नेक्स्ट, SCR एक परत संधि युक्त है। ए एकल 3, बी 2 4, सी 3 4, डी 4 3। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है डी 4 3। SCR एक 4 परत 3 संधि युक्त है। SCR एक 4 परत 3 संधि युक्त है। नेक्स्ट, फीडर परिपथ में स्थिर वोल्टता प्रदान करने हेतु निम्न में किसका प्रयोग किया जाता है? ए इंडक्शन रेगुलेटर, बी बूस्टर, सी टेप चेंजर, डी फेज एडवांसर। राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ए इंडक्शन रेगुलेटर। नेक्स्ट, निम्न में से क्या चालक में असमान धारा वितरण का एक प्रभाव है? ए फेरांटी प्रभाव, बी स्किन प्रभाव, सी प्रोक्सिमिटी प्रभाव, डी स्किन प्रभाव अथवा प्रोक्सिमिटी प्रभाव। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है डी स्किन प्रभाव अथवा प्रोक्सिमिटी प्रभाव। नेक्स्ट, गैस चालकों के ऊष्मीकरण हेतु को प्राथमिकता दी जाती है। ए भंवर धारा तापन, बी आर्क तापन, सी परावैद्युत तापन, डी प्रेरण तापन। राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है सी परावैद्युत तापन। नेक्स्ट, क्रिस्टल 2 लीटर
को के कारण स्थिर आवृत्ति दोलित्र कहा जाता है। ठोसपन, कंपन, निम्न क्यू, उच्च क्यू। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है डी, उच्च क्यू। नेक्स्ट, कोरोना विसर्जन सामान्यतः रंग का होता है। ए काला, बी नीला, सी पीला, डी भूरा। राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है बी नीला। कोरोना विसर्जन सामान्यतः नीला रंग का होता है। नेक्स्ट, श्रेणी बी शक्ति प्रवर्धक में इनपुट के पूर्ण चक्र की तुलना में आउटपुट होता है। ए आधे से कम, बी आधा, सी आधे से ज्यादा परंतु आधे से कम, सी पूर्ण, लास्ट है डी पूर्ण। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है बी आधा। श्रेणी बी शक्ति प्रवर्धक में इनपुट के पूर्ण चक्र की तुलना में आउटपुट आधा होता है। नेक्स्ट, थायरिस्टर के समूह का सदस्य नहीं है, मतलब थायरिस्टर के सदस्य का समूह नहीं है, ये नहीं बताना है कि है। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा। ए एस सी आर, बी जी टी ओ, सी बी जे टी, डी टी आर आई ए सी। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है सी बी जे टी। नेक्स्ट, निम्न में से किसमें ऊर्जा की खपत कम होती है? ट्यूबलाइट, बी आर्गन, सी सीएफएल ट्यूब, डी एलईडी बल्ब। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये तो हर किसी को पता होना चाहिए, हर घर में यूज होता है। इसका राइट आंसर है डी एलईडी बल्ब। नेक्स्ट, निम्न में से किसका प्रयोग स्थायी चुंबक बनाने में किया जाता है? ए एल्युमिनियम, बी सिलिकॉन स्टील, डी परमालॉय, डी कोबाल्ट स्टील। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है डी कोबाल्ट स्टील। स्थायी चुंबक बनाने के लिए कोबाल्ट स्टील का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, 010 बाइनरी संख्या के लिए डेसिमल रूप है। ए 4, बी 5, सी 6, डी 7। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है सी 6। इसका राइट आंसर है सी 6। 010 बाइनरी संख्या के लिए डेसिमल रूप 6 है। नेक्स्ट, यदि किसी प्रेरण मोटर में रोटर प्रतिरोध कम है तो रोटर धारा का मान होगा। ए 0, बी निम्न, सी ज्यादा, डी अनंत। राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है सी अनंत, ज्यादा। नेक्स्ट, वोल्ट मीटर में होता है। ए निम्न प्रतिरोध, बी उच्च प्रतिरोध, सी निम्न प्रतिबाधा, डी शून्य प्रतिरोध। राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है बी उच्च प्रतिरोध। वोल्ट मीटर में उच्च प्रतिरोध होता है। क्या होता है? वोल्ट मीटर में क्या होता है? उच्च प्रतिरोध होता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, नाभिकीय संयंत्र के मूल लागत है। ए बहुत निम्न,
बी निम्न, सी सामान्य, डी बहुत उच्च। इसका राइट आंसर क्या होगा? लास्ट, इसका राइट आंसर है डी बहुत उच्च।